स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वापस इन्वायरमेंट का मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊं। नॉट ओनली इन्वायरमेंट, इसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी कवर करेंगे, यानी कि डीएम और इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका जीएस पेपर 3 में, उसके रिलेटेड टॉपिक है, राइट। खास करके हम डीएम में इसको पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं अबाउट ड्रॉट। आपको पता है ड्रॉट है सूखा पड़ना, लेकिन आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है। आज हम इसको भी करेंगे। और उसके बाद जो रिसेंट रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ की, डाउन टू अर्थ में जो पब्लिश हुई है, एंड दिस रिपोर्ट वाज गिवन बाय OECD, ठीक है। ये रिपोर्ट ने कुछ बहुत ही कंसर्निंग चीजें बता रहा है कि अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो आने वाले टाइम पे ड्रॉट की वजह से बहुत सारी मौतें और बहुत सारा सोशियो और इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। तो OECD ये बोल रहा है कि एनुअल जो लॉस ड्रॉट की वजह से जो हम चुका रहे ना, वो हर साल जो है 3 से 7.5% बढ़ेगा। यानी कि अगर लास्ट टाइम लॉस हमें 1 लाख करोड़ हुआ, ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 लाख, हम 1000 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। 1000 करोड़ हो रहा है, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट ईयर इसी ड्रॉट की वजह से जो इस कॉस्ट में इंक्रीज आया है, दैट इज अराउंड 3 to 7.5%। एंड इट इज नॉट ओनली हैपनिंग इन इंडिया, इट इज हैपनिंग ग्लोबली। और इससे कितने बड़े लेवल पे फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। क्रॉप यील्ड कितने बड़े लेवल पे रुक सकती है। इवन कि मेरे दोस्तों, आपका क्लाइमेट रिलेटेड माइग्रेशन कितने बड़े लेवल पे हो सकते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे, इसका टाइटल वगैरह सब। लेकिन इससे पहले आपको ड्रॉट पता होना चाहिए। बच्चे, ड्रॉट एक, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं ना, तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है मेरे दोस्तों, आपके रीजन में या ग्लोब में या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में या लोकलाइज्ड एरिया में जो रेनफॉल नहीं होती, एबनॉर्मली लो रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर कम होता है। अब सॉइल का मॉइस्चर कम होगा तो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर पे, क्रॉप यील्ड पे। उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज वहां पे हैं, अब मुझे एक बात बताओ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ले लो, आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ले लो, ये मेरे दोस्तों आपकी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, यानी कि इनको बहुत बड़े अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, तो वहां की इंडस्ट्री पे जाएगी। तो ड्रॉट का रिपल इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट समझते ना। तो उसका असर एक जगह नहीं, उसका असर कहीं सारी चीजों में पड़ेगा। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, ट्रेड में भी नुकसान होगा, सप्लाई चेन पॉलिसी डिसरप्ट होगी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, एपिडेमिक तक आ सकता है, ठीक। तो ये क्या करता है ड्रॉट, सॉइल मॉइस्चर को इफेक्ट करेगा, बिकॉज सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी खत्म होगी। ये देख लो आप एग्जांपल, ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है, वेल्स में पानी नहीं मिलेगा। सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी क्या हो गया, रिवर्स में आपको पानी की शॉर्टेज दिखेगी, लेक्स में पानी की शॉर्टेज दिखेगी, वेटलैंड्स ड्राई पड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है उसका नुकसान होगा। अब आपको पता होना चाहिए ड्रॉट जो है कितने टाइप्स के, देखो 4 टाइप्स, मेट्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। शायद आप में से बहुत सारों ने पहले कभी ना सुना हो, अगर उन्होंने डीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट, अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या हो गया, अगर बाई चांस 2023 में इंडिया में रेनफॉल अच्छी नहीं आई, इट वाज बिकॉज ऑफ एल नीनो, इट वाज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस बार रेनफॉल इट इज अबव नॉर्मल, तो हमें सीधा सीधा देख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट जो है इट इज क्लियरली विजिबल इन इंडिया राइट नाउ, राइट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट ऐसा है जब आपके एयर में इतनी मॉइस्चर ना हो कि वो रेनफॉल करवा पाए, दिस इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो जहां पे रेनफॉल अच्छी खासी होती थी, वहां पे अब रेनफॉल जब नहीं हो रही बिकॉज ऑफ नो ह्यूमिडिटी इन एयर, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है कि आपके सॉइल में इतना मॉइस्चर नहीं है। भाई, सॉइल में मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो किसी भी क्रॉप की यील्ड जो है आप चाहते हो। जब सॉइल का मॉइस्चर जो है वो डेफिसिट हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब क्या, आपका ग्राउंड वाटर लेवल, आपका नदियां, आपकी रेजर्वायर, लेक्स जैसे हो गई, वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। उनका जो होल्डिंग कैपेसिटी था वाटर को, राइट, वो कम हो गया बिल्कुल। अब सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट क्या है मेरे दोस्तों, उस ड्रॉट की वजह से डायरेक्टली आपकी ट्रेड पे नुकसान पहुंचे, आपके प्रोडक्टिविटी पे नुकसान पहुंचे, आपके जीडीपी पे नुकसान पहुंचे, आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया में जो आयरन स्टील है, एल्यूमिनियम है, इंडस्ट्रीज है, वो कितने बाहर देशों को अपने एल्यूमिनियम गुड्स भेज रहे हो, आयरन स्टील गुड्स बेच रहे हो। लेकिन अब क्या हो गया, पानी की कमी होने की वजह से
वो सप्लाई एंड चेन जो है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। अब एक ओईसीडी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है 17 जून 2025 को। इस रिपोर्ट में जो टाइटल है वो क्या है कि आजकल ड्रॉट्स के ट्रेंड्स क्या चल रहे, किस तरीके का सूखा पड़ रहा है, आने वाले 10 सालों के बाद क्या होने वाला है ये भी इन्होंने बताया, इसका असर क्या पड़ेगा और क्या इमीडिएट पॉलिसीज चाहिए, क्या मेजर्स चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। सो टाइटल इज ट्रेंड्स, इंपैक्ट्स एंड पॉलिसीज टू अडॉप्ट टू ए ड्रायर वर्ल्ड। जो जमीन सूखते जा रही है, ग्लोब सूखता जा रहा है, वाटर डेफिसिट होता जा रहा है, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए हमें। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है आपके प्री पर्सपेक्टिव से, ये टाइटल क्या था, ठीक है। अब इसको हम ये भी बोलते हैं क्या, ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025। अब देखो थोड़ा हॉरिफाइंग है ये, बोले जिस तरीके से ड्रॉट चल रहा है बाय 2035 यानी कि ठीक 10 साल के बाद मेरे दोस्तों एटलीस्ट जो है हमें कितना नुकसान होगा, 35% नुकसान होगा। आज के कंपैरेटिव इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि आज अगर हम ग्लोबली 1 लाख करोड़ हमें नुकसान होता है तो बाय 2035 इसका कितना और बढ़ जाएगा, 35% इसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमिक लॉसेस जो ड्रॉट से होने वाले लॉसेस क्या, आप बोलोगे सर कैसे लॉसेस होते हैं, मुझे एक बात बताओ। अब आप क्रॉप यील्ड नहीं हुई, नुकसान हो गया, किसानों को सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करी गवर्नमेंट क्या। अब फूड यील्ड जब कम हुआ, क्रॉप यील्ड जब कम हुआ तो मुझे पता फूड इन्फ्लेशन नहीं होगा क्या, महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या। अब इंडिया अभी सेल्फ सस्टेन्ड है, बहुत सारे क्रॉप्स में ड्रॉट रहे तो इंडिया की इकोनॉमी देख लो आप, है ना। सर्विस के बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमी कितनी बड़ी है, 40% जो आपका लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। अगर एग्रीकल्चर को में और हमारा जो एग्रीकल्चर है इट इज प्योरली मॉनसून डिपेंडेंट है, तो यहां पे एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाए या ना रेनफॉल हो तभी बहुत नुकसान होता है। तो बोला ड्रॉट की वजह से जो ग्लोबल लेवल पे नुकसान पड़ने वाला हर साल कितना बढ़ेगा, 3 to 7.5%। क्रॉप यील्ड, क्रॉप की उपज जो है ड्राई ईयर्स में, सूखे सालों में कितना कम होगी, 22%। यानी कि लास्ट टाइम अगर आपने 1000 टन ऑफ व्हीट जो है वो लगाया था तो अब उससे कितना कम हो जाएगा, 22% हो जाएगा। और जब प्रोडक्टिविटी लॉस है तो उसका असर क्या है, आपका मल्टीपल है, रिपल इफेक्ट है इसके, बहुत सारी और जगह में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों आपका ट्रेड में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्रीज में फर्क पड़ेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा, राइट। अब मुझे एक बात पता, शुगर केन लग ही नहीं रही, प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो शुगर केन मिल्स मारी गई, जूट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो जूट के रिलेटेड मिल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल वाटर स्ट्रेस क्या चल रहा है इस वक्त, 40% जो ग्लोबल लैंड है, मतलब जस्ट इमेजिन कि ग्लोबल लैंड 40% जो है वहां पे वो विटनेस कर रही है फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस ड्रॉट लास्ट 10 सालों से, ठीक। 2023 में 48% ग्लोबल लैंड एरिया ने क्या कहता है, सिर्फ 2023 में एक मंथ के अंदर एक्सट्रीम ड्रॉट आया था वहां पे, एक्सट्रीम ड्रॉट। सन 1980 से लेके अभी तक कितनी जो लैंड है जिसमें सॉइल मॉइस्चर नहीं है, 37% लैंड है जिसमें सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट चल रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। बहुत सारे एक्विफायर्स हैं जहां से पानी खुद से निकलता है, वहां पे जो 62% हमने क्या किया हुआ है, जो हमने मॉनिटरिंग के लिए जो मशीन्स लगाई हैं, है ना, जो इक्विपमेंट्स लगाए, वो क्या बता रहे हैं कि 62% जो ग्राउंड वाटर हैं ग्लोबली वो डिक्लाइन हो चुके हैं। नदियों में पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो रही है, जिससे बहुत सारे इकोसिस्टम डिग्रेड होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कल को गंगा नदी में पानी की कमी आती है, चंबल नदी में पानी की कमी आती है, ये कितनी फेमस है आपकी घड़ियाल के लिए, अगर आपको बताओ घड़ियाल के लिए कितनी फेमस है, तो अल्टीमेटली कितने इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, कितने जानवरों को नुकसान पहुंचेगा, बायोडाइवर्सिटी कितनी खत्म होगी। इकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन होने की वजह से मेरे दोस्तों आपके फॉरेस्ट तबाह होंगे ऑब्वियसली। अब जब सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं है तो जंगलों में भी मॉइस्चर नहीं है, पेड़ों में मॉइस्चर नहीं है, तो पेड़ क्या काम करेंगे मेरे दोस्तों, आपका वो हाईली इन्फ्लेमेबल बन जाएंगे। सूखा हुआ पत्ता, सूखी हुई लकड़ी कैसे आग पकड़ती है, वेटलैंड्स ड्राई हो जाएंगे। ड्रॉट, सिर्फ ड्रॉट के रिलेटेड कितने परसेंट मेरे दोस्तों आपका डिजास्टर रिलेटेड डेथ्स होती है, 34%। मतलब 34% जो डिजास्टर की वजह से डेथ्स हो रही है उसमें मैक्सिमम देखा गया किसका लिंक है, आपका ड्रॉट्स का लिंक है। गरीबी को, इनइक्वालिटी को,
और मैंने आपको क्या बोला, आपका डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इट विल इंक्रीज। अफ्रीका में ऑलरेडी मेरे को इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जो वेरी वेरी क्लोज टू योर सहारा डेजर्ट, तो वो उनमें सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो पॉलिसी क्या है, क्या बोला गया, क्या मेजर्स लीजिए। देखो आप जब इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू नो कि शुरू में जो हमारा डिजास्टर को लेके जो रिस्पॉन्स था ना, इट वाज रिएक्टिव ओनली। रिएक्टिव मतलब आप बोलेंगे, रिएक्टिव मतलब कि डिजास्टर आया उसके बाद हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर ही नहीं रहे पहले से ही कि अगर यहां पे डिजास्टर आए तो हमें क्या मेजर्स, क्या पॉलिसीज, क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो शुरू में आर रिस्पॉन्स वाज वेरी रिएक्टिव, राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोस्तों, हमने डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कानून लाए, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया, जिसमें हमने रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बने कि अब नहीं, अब हम अपने आप को, अपनी प्री प्रिपेयर्डनेस होना बहुत जरूरी है, पहले से तैयार रहना जरूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, रेडार इंस्टॉल करें वहां पे, राइट, वहां पे मैपिंग करें, रिस्क असेसमेंट देखें, मॉक ड्रिल्स करवाएं। मेरी बात आपको क्लियर होगी? तो तभी हम जो है डिजास्टर अगर आता भी है तो उसके असर को हम कर पाएंगे। तो यही बोला गया यहां पे भाई कि आप रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज जो हैं उसे शिफ्ट करिए, लॉन्ग टर्म प्लान करिए कि भाई अगर 2035 में इतना नुकसान होगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मेजर्स ले रहे हैं उसके लिए, राइट। और हां, क्लाइमेट जो भी आपकी डेवलपमेंट पॉलिसीज है, कुछ भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर आप क्लाइमेट रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप जंगल काट रहे हैं इंडस्ट्रीज बनाने के लिए तो उसका क्लाइमेट रिस्क आपको पता होना चाहिए, आप कैसे कंपनसेट करने वाले उस लॉस को, यू शुड नो। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो? नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, बहुत बहुत बेहतरीन है, वाटर रिसाइकलिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भाई बारिश के पानी को वेस्ट मत जाने दो नालों में, उनको स्टोर करो, क्योंकि ड्रॉट, अगर आप देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी जो आपकी एक्सकैवेशन हुई, तो लास्ट में बताया गया कि जब वो सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी तो पानी वॉज अ मेजर रीजन, ठीक है। पानी जब खत्म तो उनने पानी को स्टोर करना स्टार्ट करा, छोटे छोटे उनने क्या करे मेरे दोस्तों, आपके डिग करके आपके वो एरियाज बनाए जहां पे वो पानी को स्टोर करके रखते थे ताकि वो ड्राई सीजन में यूज कर पाए। यही करना चाहिए हमें। अब रिड्यूस वाटर एक्सट्रैक्शन बाय इंडस्ट्रीज, व्हाट इज क्लोज्ड लूप सिस्टम, ये आपको शायद पहली बार सुना हो या किसी ने सुना हो, लेकिन जिसे नहीं सुना उसके लिए बहुत फायदेमंद है। क्लोज्ड लूप सिस्टम का मतलब है आप किसी भी चीज को वेस्ट ना जाने दो, यानी इंडस्ट्रीज ने अगर पानी यूज कर लिया उसको वापस रीयूज कीजिए, पहले ट्रीट कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, वापस रीयूज कीजिए, ना कि वेस्ट कीजिए। आप समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो क्लोज्ड लूप सिस्टम ये एनर्जी में भी अप्लाई होता है, ये वाटर में भी अप्लाई होता है, ये किसी भी चीज में अप्लाई होता है कि आप उसको क्या बनाएं, रीयूज करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, रिट्रीट कीजिए, उसे जाने मत दीजिए, उसको सीधा एक बार इंडस्ट्री यूज करके अगर वो क्या है कंटैमिनेटेड वाटर है उसको आप साफ करके वापस यूज करिए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है। इंट्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विच आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, ऐसी वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करिए क्रॉप की जो ड्रॉट को सह पाए। और हां, जहां पे पॉसिबल हो रहा है कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम से निकल के आप कहां आए मेरे दोस्तों, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में ड्रिप स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को यूज करें, क्योंकि यहां पे वाटर लॉस बहुत कम हो रहा है, बहुत कम। मेरी बात क्लियर? और हां, इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। आपका जो लैंड यूज है, देखो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, दे आर नॉट मेंट टू, दिस रीजन इज नॉट मेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, यहां हो ही नहीं सकती राइस। वेस्ट बंगाल को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है, पानी नहीं है, इरिगेशन के थ्रू पानी ला जाए, वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। हमें पता होना चाहिए वाटर को कैसे यूज करना चाहिए, सस्टेनेबली यूज करो। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको फर्क देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, 7 जुलाई लास्ट डेट है इतने शानदार कोर्स में एनरोल करने के लिए कि आपकी रूह, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज दिस कोर्स इज अवेलेबल ओनली एट 9999, 9,999 में कोर्स अवेलेबल किया हुआ है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया है जिनको दिक्कत आती है मेरे दोस्तों आपका 30,000 33,000 के कोर्सेज को परचेज करने में। इसमें आपको हाँ डायमंड जैसे, प्लैटिनम जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ सारे के सारे क्लासेस लाइव होंगी, सबकी सब क्लासेस लाइव। यानी कि मैं आपका करंट अफेयर प्रोग्राम जो है इसमें लेता हूँ। करंट अफेयर प्रोग्राम क्या है? मैं रोज 4:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आता हूँ, जिसमें जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन का अगर आपने देखा हो एक न्यूज था, ऐसे अगर कोई न्यूज आज आई है इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, तो मैं उसको लेके आता हूँ, आपको डिस्कस करता हूँ अराउंड 5
जो है लेक्चर्स टॉपिक्स जो हैं उसमें रहते हैं रोज के, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 1000+ आवर्स के आपको लाइव क्लासेस मिल गए और उस लाइव क्लास में आप मेरे साथ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, क्या चाहिए आपको। एंड द कोर्स इज अवेलेबल एट ओनली 9,999। बैचेस आर अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश ऑल्सो। और 2026 का बैच भी अवेलेबल है, 2027 का भी है, 2028 का भी है। तो करना क्या है यार, आपको करना क्या, सिंपली, बहुत सिंपल एक बात बता रहा हूं, आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप नीचे आएंगे तो आप व्यू ऑल कोर्सेज में जाएं, ठीक है, इस बाय नाउ ऑप्शन में जाएं, ठीक है। बाय नाउ ऑप्शन में जाके आप क्या करेंगे, गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड में अवेलेबल है, डायमंड और प्लैटिनम में नहीं। गोल्ड में जाके आप 2 ऑफर्स अवेलेबल में RDX लाइव कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, द कोर्स विल कम डाउन टू 9,999। 7 जुलाई इज द लास्ट डेट, डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच, राइट। मिलता हूं आपको इस बैच में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।